हरि ओम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज की हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक है संज्ञा। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब के आप नाम बता सकते हैं? हाँ, पंखा है, वेरी गुड। कुर्सी, वेरी गुड। हाँ, बोर्ड, वेरी गुड। टेबल, पेंसिल, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इन सब चीजों को कैसे पहचान रहे हैं? उनके नाम से ना। हाँ, तो ये जो नाम होते हैं, अगर इमेजिन कीजिए यहाँ किसी भी वस्तु का नाम नहीं होता, तो क्या आप उन चीज़ों को पहचान पाते? कभी नहीं पहचान पाते। तो इनकी पहचान कौन दिलाते हैं? ये नाम। तो इसीलिए किसी भी भाषा में नाम का बहुत महत्व है। अगर नाम नहीं होते तो हम किसी भी वस्तु का या व्यक्ति की, किसी की भी पहचान नहीं कर पाते। तो इन्हीं नाम को हिंदी भाषा के व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं और हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें, नाम को कहा जाता है संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, हर किसी का कोई ना कोई नाम है। जैसे राम, किताब, दिल्ली, बचपन आदि, इन सभी को उनके नाम के द्वारा जाना जाता है। तो संज्ञा शब्द क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं? हिंदी व्याकरण में संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हाँ, 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आपको मैं इन सभी संज्ञा शब्दों के एक एक भेद के बारे में ज्ञान कराती हूँ। सबसे पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जैसे आपको व्यक्ति से समझ में आ रहा है ना शब्द, व्यक्ति किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष वस्तु के लिए या किसी विशेष स्थान का भाव कराते हैं, उन सारे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हर एक व्यक्ति का अपना एक नाम होता है जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे राम, रामायण, दिल्ली आदि। अगर हम रामायण की बात करें तो दुनिया में अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों पुस्तकें हैं, किताबें हैं, परंतु रामायण एक है। ऐसे ही राम, अगर हम किसी को राम नाम से पुकारते हैं तो उस विशेष व्यक्ति का नाम बोध होता है। दिल्ली, दुनिया में अनेकों शहर हैं, परंतु दिल्ली एकमात्र शहर है। तो इसी तरह के जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ज्ञान कराते हैं, किसी विशेष वस्तु के बारे में बताते हैं या किसी स्थान के बारे में बताते हैं, वो सारे शब्द हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा बनी है जाति से। जो शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, अर्थात इसकी परिभाषा देख लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण, पूरी जाति का जो बोध कराते हैं, वे शब्द कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो उनके लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, लड़का। किताब, दुनिया में जितनी पुस्तकें, किताबें हैं, उन सब के लिए हम हर एक किताब को हम किताब नाम से ही पुकारेंगे। शहर, हर एक दुनिया के हर एक शहर को हम शहर ही कहेंगे। जिनके लिए हम कॉमनली सब इनको हम
इंग्लिश में इसको हम जो है कॉमन नाउन के तौर पे जानते हैं। ये सारे शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा बनी है भाव से। भाव जो शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं, जिनसे किसी के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा या दोष का पता चलता है, वे सारे नाम जो है, वे सारे शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बचपन, बचपन हमें दिखाई नहीं देता, हमें फील होता है। भावनाएं हमें महसूस होती हैं। तो जो भी शब्द हम महसूस करने के लिए प्रयोग करते हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। सुंदरता, क्रोध, दया आदि ये सारे उदाहरण हैं भाववाचक संज्ञा के। अगली है हमारी समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा जिस तरह से हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा बनी है, उसी प्रकार से समूहवाचक भी समूह शब्द से बनी है। जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, समूह मतलब ग्रुप, जो शब्द किसी ग्रुप का बोध कराते हैं वो सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर जैसे कक्षा, कक्षा कभी एक बच्चे से या एक टीचर से नहीं होती है। कक्षा में अनेकों बच्चे होते हैं, उसमें अध्यापिकाएं भी होती हैं और फर्नीचर भी होता है। तो इन सब को जो मेल जोल के बनता है वो कक्षा होती है। तो हर एक कक्षा के लिए हम जो है कक्षा शब्द प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सभा, सेना, ये गुच्छा होगा, ये गलती से ई आ गया यहाँ ये गुच्छा, गुच्छा कभी एक चाबी से नहीं बनता, उसमें अनेकों चाबियां होती हैं। उन अनेकों चाबियों के समूह को हम कहते हैं गुच्छा। सभा में बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उन लोगों के समूह को कहते हैं सभा। सेना, बहुत सारे सैनिकों के समूह को कहा जाता है सेना। तो इन सभी समूहों का जो बोध कराते हैं उनके लिए विशेष शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वे सारे विशेष शब्द कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब हमारी पांचवी संज्ञा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ है पदार्थ, चाहे वो तरल हो चाहे वो ठोस पदार्थ या धातु, मैटीरियल, जिसको हम अंग्रेजी में मैटीरियल नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का पता चलता है वे सारे शब्द हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पानी, तेल, दाल, सोना, चांदी, तांबा, दूध, जूस, ये सारे शब्द जो हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा को प्रस्तुत करते हैं। तो हमारी संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो संज्ञा नाम को कहा जाता है। संज्ञा के अंग्रेजी में हम नाउन के नाम से भी जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जैसे उदाहरण में हम राम, रामायण, दिल्ली आदि दिए थे। जातिवाचक में वे शब्द होते हैं जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, किताब, शहर। भाववाचक संज्ञा में वे सारे शब्द प्रयोग होते हैं जो हमारी भावनाओं, गुण, दोष, अवस्था का ज्ञान कराते हैं, जैसे बचपन, क्रोध, दया, सुंदरता आदि। समूहवाचक संज्ञा में वे शब्द प्रयोग होते हैं जो संपूर्ण
किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, गुच्छा, सभा, सेना आदि। और द्रव्यवाचक संज्ञा में वे सारे शब्द प्रयोग होते हैं जो किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ के बारे में बताते हैं, जैसे तेल, पानी, दूध आदि। अब आपके लिए एक चित्र दिखाया जा रहा है। इसमें आपको इस चित्र को देखकर क्या समझ में आ रहा है? ये किसका चित्र है? हाँ, भारत का। अब भारत कौन सी संज्ञा कहलाएगी? जी, ये है हमारी भारत। और भारत कौन सी संज्ञा है? भारत एक किसी विशेष देश का नाम है। जी, तो ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी, यहाँ दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपको? हाँ, किताब। अब किताब कौन सी संज्ञा हुई? मैंने आपको बताया था, दुनिया की हर एक किताब को लिए एक जो है कॉमन शब्द यूज होता है। तो जब सभी के लिए जो एक शब्द प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, जातिवाचक संज्ञा। ये पूरी जाति के लिए प्रयोग होता है। दूसरा, यहाँ आप देखो, वृद्ध दादा दादी दिख रहे हैं आपको। हाँ, तो इनका क्या दिख रहा है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो हमारी भावनाएं हैं, अवस्था है ये। तो इस अवस्था को दर्शाने वाले शब्द कौन से होते हैं? जी, भाववाचक संज्ञा। ओके, अब अब आपके लिए थोड़ा सा हल्का सा कठिन और कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इसमें से संज्ञा शब्दों को छांट कर उनके भेद बताने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला देखिए वाक्य क्या है? राम फल लाया। अब इसमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? हाँ, राम, और दूसरा संज्ञा शब्द है फल। तो राम कौन सी संज्ञा हुई? क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये फल क्या है? ये पूरी फलों की जाति को प्रस्तुत कर रहा है, तो दर्शा रहा है, तो ये होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। अब दूसरे वाक्य में आते हैं। कक्षा के लड़के डर गए। तो कक्षा क्या है यहां पर हमारी? आपको बताया था मैंने, कक्षा जब एक ग्रुप को शो करता है जो शब्द, हाँ, समूहवाचक संज्ञा। ये कक्षा शब्द एक समूह को दर्शा रहा है। लड़के, जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, क्योंकि एक जाति को दिखा रहे हैं, पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। और डर, डर क्या है? हमारी भावना है, तो कौन सी संज्ञा हुई ये? भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड। अगला वाक्य है हमारा, मीरा नदी से पानी भरकर लाई। अब मीरा क्या है यहाँ पर? एक विशेष व्यक्ति का नाम हुआ, तो ये होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी क्या है हमारी? किसी विशेष नदी का नाम नहीं लिया गया है, तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराती है, तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। पानी, ये तरल पदार्थ है, तो पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी गुड। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हमारा वाक्य है, समर गाड़ी से जयपुर गया। समर क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाड़ी
संपूर्ण गाड़ी का बोध करा रही है, जाति का बोध करा रही है, तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। और जयपुर एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये भी आ गया हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसके उपरांत हमारा नेक्स्ट आपके लिए एक वर्क है, ये है प्रोजेक्ट वर्क। आपको संज्ञा का एक चार्ट बनाना है, संज्ञा का पेड़ बनाना है। इस तरह से आपको ये दिखा रही हूं। इसकी सहायता से आप सभी को होमवर्क करके लाना है और ये एक संज्ञा का चार्ट बना के लाना है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास में संज्ञा के बारे में ज्ञान हो गया होगा। जिसको भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।